जय हिंद दोस्तों। मैं आया हुआ हूँ मुंगेर। यहाँ पे एक हमारे जो मित्रगण हैं उन लोगों ने यहाँ पर जो जैविक खाद का जो काम है वो शुरू किया है। ये जो खाद किस हिसाब से काम करता है, क्योंकि आज के जो महंगाई के दौर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, खाद के मैं खासकर मैं किसान भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को खाद में बहुत पैसा चला जाता है। उसी हिसाब से देख करके बिहार गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चलाई है जिसके द्वारा जो है इन लोग कुछ लाइसेंस वगैरह मिला है, जहां से इन लोग जो है जैविक खाद बहुत आसानी से बेहतर ढंग से बनाते हैं और किसान भाइयों को बहुत ही कम दाम में इसे उपलब्ध कराते हैं। खास करके ये जो हम लोग अभी रुके हुए हैं ये मुंगेर में है, लेकिन ज्यादातर खेती जो है वो उत्तर बिहार पे और उत्तर पूर्वी बिहार में सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग इस जो जानने की जो पूरा कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से ये बनता है, किस हिसाब से जो मार्केट में जो सामान मिलता है आपको महंगाई कितना मिलता है, उसको कंपेयर भी देखेंगे कि और ओवरऑल उनसे जो हमारे जो पर्यावरण को भी नुकसान होता है और जो किसान भाइयों का जेब से जो पैसा भी बहुत ज्यादा चला जाता है उसको बचाने का भी काम ये लोग करते हैं, और साथ में जो हमारे जो पर्यावरण है उसको भी जो सुरक्षित रखने का भी काम करेगा, क्योंकि ये हमारा समझ सकते हैं कि जो देसी जो खाद है ना उस हिसाब से है। तो पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो जी, क्योंकि यंगस्टर्स को जो कुछ जो सेटअप है ना वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख करके जो जॉब ही कर सकते, नहीं, अगर कोई काम करते हैं तो खास करके मैन्युफैक्चरिंग का काम हमारे देश में इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 आबादी में हम होने वाले हैं। चाइना के लोग अभी फिलहाल नंबर 1 पे, वहां के लोग हमारे कंपेयर में बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, क्योंकि वहां का जो यंगस्टर्स है ना बहुत ज्यादा एप्रिशिएट और गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये लोग है ना एक नया कदम उठाए हैं, क्योंकि आप सबको, हम सबको इन सब ऐसे लोग जो काम करते हैं खास करके उसके हमें समर्थन करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौरव है। गौरव है जी, मेरा पूरा नाम गौरव राज। और हम लोग बचपन के मित्र हैं। जी जी जी, ये तो मैं भी जानता हूँ, ये लोग बहुत अच्छे से सब सीए के स्टूडेंट हैं। जी। चलिए। और ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, एक बार दोस्तों के बीच बातचीत चल रही थी, तो उसमें सतत विकास प्रोग्राम के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। उसमें हम लोग सोच रहे थे कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और किसान वगैरह को काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, और खेती-बाड़ी के ऊपर भी अपना बिहार काफ़ी निर्भर है। हाँ, हाँ। तो 70% या 60% आप कह सकते हैं कि बिहार के लोग जो है वो यहाँ पे हाँ, खेती-बाड़ी करते खेती हैं। में बहुत ज्यादा अपलोड, मतलब उस जो इन्वॉल्वमेंट हो रहती है। तो आप बताइए, जो हम लोग अंदर जाकर के हम लोग दिखाएंगे कि ये जो जैविक खाद है किस हिसाब से और किस चीज से बनता है, और बाहर में जो चीजें बनती है वो महंगाई की रेट हमें बता दीजिए कि किस किस हिसाब से हमें मिलता है, रेट के हिसाब से। जी, देखिए, ये जो जैविक खाद है, ये बिल्कुल ही आपका घर का जो वेस्ट होता है, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट, रसोई घर में जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं, हाँ, सब्जी वगैरह, होटलों का भी जो है, होटल वगैरह हाँ, का सब्जी का जो होता है, फल का जो होता है, उन जी सबको हम लोग इस्तेमाल करके मशीन के द्वारा जी जी। इसको हम लोग जैविक खाद बनाते हैं। और ये प्योर जैविक खाद है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और ये किसान के लिए, फसल के लिए, और साथ ही साथ जमीन के लिए, हाँ, मिट्टी के लिए, पर्यावरण के लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है रासायनिक खादों के मुकाबले। चलिए ठीक है। अब हम लोग जो अंदर आएंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सिंपल तरीका है और इसे यूज करना भी बहुत आसानी है, बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो पर्यावरण हमारा बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा है सिर्फ सबसे ज्यादा जो केमिकल का जो इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। तो ये देख लीजिए, ये जो है बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि जो हमारा घर का जो कचरा है ना उसको भी संभालने का काम इन लोगों ने बहुत अच्छा से किया है, क्योंकि जो कचरा फैलता है उससे भी हमारे पर्यावरण का जो नुकसान होता ही है, और साथ में जो हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये घर का कचरा है, बिल्कुल यूं समझ लीजिए, मंडी का कचरा, घर का कचरा है, आपका होटल का कचरा है। और ये देखिए यहाँ पर इधर दिखा दीजिए, ये गोबर है, इनका भी मिक्स करते हैं। अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, फिर मशीनों को देखते हैं यहाँ पर। इस हिसाब से यहाँ पर है। जी, इसमें आप लोग मिलाते क्या क्या है ये बताइए। देखिए, अभी तो आपने देखा है कि बाहर में सारा कचरा पड़ा हुआ जी, था। हाँ, बिल्कुल कचरा है। जी, तो वो हम लोगों का इनपुट है, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो हाँ, हमारा raw material, इनपुट है। मतलब यही चीजों से ही जो आगे खाद बनने वाली है। जी, बिल्कुल। जी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2-3 मशीन है। हाँ। इस मशीन में जैसे हमारा वहाँ पे एक कारीगर है जो कि काम कर रहा है। जी जी जी। जी, तो वो मशीन को अभी मरम्मत और सफाई का काम कर रहा है। अच्छा अच्छा। ऊपर का जो भाग है
ऊपर का भाग में हम लोग उसमें क्या करते हैं, कचरे को डालते हैं। अच्छा। जिससे वो क्या होता है कि कचरा पूरा कट के उसके बाद टुकड़े के तरीके से नीचे में मतलब थ्रेसर के समझ लीजिए कि ये थ्रेसरिंग का काम करता है, मतलब बिल्कुल एकदम जो बाहर का जो कचरा है, और इसमें और भी कुछ मिलाते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सिर्फ कचरा और इसके अलावा कुछ नहीं मतलब मिलाते सिर्फ कचरा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। उसके बाद देखिए नीचे का जो भाग है, हाँ दिखा दीजिए जरा, इधर दिखा दीजिए। नीचे का जो भाग है इसमें डिवॉटरिंग का काम होता है। इससे हम लोग जो अपर्याप्त जो पानी निकलता है सब्जी वगैरह से, फल वगैरह से, उसको हम लोग नाले के थ्रू बाहर की तरफ लेके चले जाते हैं ताकि वो जमीन को सोखे और उसके उर्वरक क्षमता को बढ़ा के रखे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा माल यहाँ से बाहर निकलता है, जी जी जी, उसको हम लोग इस मिक्सर में डालते हैं। अच्छा, मतलब ये ग्राइंडिंग मशीन, मिक्सर समझ लीजिए, मिक्सर मशीन है। जी बिल्कुल, हाँ, ये मिक्सर मशीन है। इसमें डालने के बाद हम लोग इसको तकरीबन 7 से खोल सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल। हाँ, ये देखिए इसमें बिल्कुल देखिए एकदम- माल कट के डाला हुआ है और माल कट के डाला हुआ है। जी जी, ठीक है। इसमें हम लोग इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डिकम्पोजिंग एंजाइम्स वगैरह मिलाते हैं। अच्छा। मिलाने के बाद क्या है, इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट घुमाते हैं अच्छा। ताकि वो बढ़िया से जो है एक दूसरे से मिक्स हो हाँ, जाए। इसमें गोबर भी मिलाते हैं लोग, गोबर मिलाते हैं? जी बिल्कुल, गोबर मिलाते हैं और इसमें किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको नीचे से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। जी जी, और हमारे जो साथी गण हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो जी, उसको बाहर में फेंकते हैं। और फेंकने के बाद क्या है, 8 से 10 दिन में वो बन के तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद आपका जो खाद है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए फेंकने का मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पर निकाल कर ये धूप में सुखाते हैं ये। सूखने के लिए ये सुखाते हैं। सूखने के बाद क्या होगा, इसके जितने भी जो पानी वगैरह हो खराब ना हो, सूख करके बहुत अच्छे तरीके से वो मिक्स बन जाएगा। समझ लिया कि वो सूखने के बाद वो खाद तैयार है। सूखने के बाद इस जैसा बन जाता है ना? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, एकदम यहाँ पर आया है, देखने में आपको ये लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ये सूखा है, एकदम बिल्कुल सूखा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे जो घर का कचरा है ना, वैसे ही सिंपल सा लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद जो है हम लोग इसको ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। हाँ, मिक्स करेंगे इसको। जी बिल्कुल, उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाल के उसको पाउडरी फॉर्म में अच्छा, बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भुरभुरा। हाँ, ताकि कि किसान को जो जैसे खाद छींटते हैं ना, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये हाँ, हमारा हो गया बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट, जो कि किसान ये बिल्कुल देखिए बहुत ही अच्छा, देखिए कितना अच्छा, बहुत आसानी हो रही है, इसे छींटने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल और बारीक से है, और यह बहुत अच्छे से ये छीटा जा सकता है, और जो हर एक पौधा तक है ना, ये आसानी से पहुंच जाएगा। और इसको उठाने में भी, कैरी करने में भी, और छीटने भी इस तरह का बहुत आसानी से हो सकता है। हर जगह ये पहुंच जाएगा। और उसके बाद इस पाउडर को आप जो है पानी में, उसके बाद इस पाउडर को आप पानी में मिला के घोल बना के भी खेत वगैरह में डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, जिससे आपको और आसानी पड़ेगी। जैसे आप पंपिंग सेट वगैरह में भी डाल के इसको अच्छा, इरिगेशन के साथ, सिंचाई के दौरान ही। हाँ, ये बढ़िया है कि जैसे कि खेत में पानी मशीन से डालते हैं ना, उसी पानी जो नाली होगा उसी में आप चाहे तो डाल सकते हैं। कि ये बिल्कुल एक तो पाउडर टाइप का पानी मिक्स हो जाएगा, पानी जहाँ जहाँ खेत में जाएगा वो हर जगह ये आसानी से पहुंच जाएगा। तो अब बताइए इसकी जो कीमत है, प्राइस है, ये कैसे कैसे हो सकता है? जी देखिए, अगर इसकी हम लोगों ने 3 प्रकार से इसको बेचने का सोचा हुआ है। ठीक है। 3 प्रकार में, जैसे कुछ होते हैं जो नर्सरी होती है। ठीक है। नर्सरी के अलावा उसके बाद छोटे किसान होते हैं। और उसके बाद फिर ऐसे लोग होते हैं जो बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। तो हर लोगों के लिए अलग अलग का दर हमने तय करके रखा हुआ है। ठीक है। जो नर्सरी वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा, मतलब वो कम मात्रा में लेते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जो किसान बृहद पैमाने पे खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए हमने दाम यूरिया से भी कम रखा हुआ है। आपको खेती के लिए कम से कम कितने भी तो 30% सस्ता पड़ेगा अगर आप हमारे इस खाद को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपके खेत में अगर यूरिया ज्यादा चला जाता है तो ऐसे क्या होता है, आपका फसल बर्बाद हो जाता है, जल जाता है। ठीक है। उसमें मिठास नहीं रहती। लेकिन अगर आप हमारे खाद को इस्तेमाल करते हैं, अगर ज्यादा भी चला जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। और साथ ही साथ आपका जो फसल का जो पैदावार होगा वो समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। देखिए मिट्टी की सबसे क्वालिटी ऑफ जो मिट्टी होती है ना, वो आपकी बढ़ेगी। और जो कॉस्ट जो है ना, लगभग जो है ना 15 रुपए तक आसपास की। जी बिल्कुल, 14 से 15 रुपए ही पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना ही पड़ेगा। देखिए कितना कम है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारे देश का भी हो और हमारे राज्य का भी, बिहार का भी हो और केंद्र सरकार है, सबने इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने का काम किया है। भारत में हो, अलग अलग राज्यों में है, बहुत जगह इसके जो खुलने जो काम शुरू हुआ है। सो अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अगर कोई भी खेती बाड़ी करने वाले लोग जो हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो ये हमारा जो प्लांट का लोकेशन है वो मुंगेर में है, जानकी नगर तेलिया तालाब के पास स्थित है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9716
130157। मेरा नाम है गौरव। कोई भी आदमी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमसे माल ले सकता है, हमसे बातचीत कर सकता है, समझ सकता है कि हम किस तरीके से इस खाद को बनाते हैं और इसके उपलब्धता और फायदे के बारे में हम बता सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझ लें, खेत का डॉक्टर भी मिल जाएंगे, साथ में दवाई भी देंगे, ठीक है। इसका कोई फीस नहीं रहेगा, मतलब ये आपको आसानी से बता सकता है कि कौन सा खेत है, कैसी मिट्टी है। बिहार में अलग अलग तरह की मिट्टी, कम से कम आपका 7 से 8 तरह की बिहार में मिट्टियां पाई जाती है। उस मिट्टी के मुताबिक कौन से एरिया में किस हिसाब से मिट्टियां हैं, किस में किस तो उर्वरक की मतलब जो खाद है उसका इस्तेमाल होगा, कितनी क्वांटिटी में, सारे जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से मिल सकती है। आप आसानी देखिए, हमारे देश का खाद है ये हमारा घर का खाद है, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारा सस्ता पड़ेगा, अच्छी बात ये है, सस्ता पड़ेगा, काम भी ज्यादा करेगा और हमारे पर्यावरण को बहुत मतलब जो नुकसान होने से बचाएगा। सो गाइस, जो इसने नंबर दिया है, प्लीज अगर आप किसी को भी अगर इसे चाहिए तो जरूर बताएं, अपने फायदे के नहीं बल्कि हमारे मिट्टी के लिए, हमारी जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।